तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारी नई वीडियो में। हम आपको ऐसी स्टोरी सुनाते हैं जो हमारे सब्सक्राइबर हमारे पास शेयर करते हैं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो आप इस नंबर पर शेयर कर सकते हो, हम उसको नरेट करेंगे अपनी आवाज में। तो पहले तो भाई जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चलते हैं वीडियो की तरफ। तो भाइयों ये कहानी है आज से 20 साल पहले की। तो ये कहानी उत्तराखंड की है। उत्तराखंड में एक माँ और बेटा रहा करते थे। एक टिहरी गढ़वाल जिला है, वहाँ उस जिले के एक गांव में एक माँ बेटे रहा करते थे और वो बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। अपना गुजारा कैसे कैसे चला रहे थे। उनके पास एक या दो गाय थी, उनसे वो अपना गुजारा चला रहे थे और गांव वाले इसमें उनकी कोई भी मदद नहीं कर रहे थे। तो एक दिन होता क्या है कि बारिश बहुत ज़्यादा पड़ रही थी और उन्होंने अपनी जो गाय है उनको चरने के लिए छोड़ दिया था जंगल की तरफ। वो आसपास ही थोड़ा सा चारा वारा चरकर और वापस आ जाया करती थी। शाम को उसका दूध निकाल देते थे और गांव में जिनको जरूरत थी उनको बेच दिया करते थे। तो होता क्या है, एक दिन बारिश ज्यादा हो गई थी और जब वो बारिश रुकी तो उस माँ ने कहा अपने लड़के से कि बेटे तुम जाओ और गाय जो बारिश में भीग रही होंगी या फिर कहीं दूर लंबी नहीं निकल गई हो उनको घर ले आओ वापस। तो लड़का माँ की बात मानते हुए जाता है। ढूंढने के बाद उनको गाय नहीं मिलती और वो वापस आ जाता है और माँ को बताता है कि माँ मुझको गाय तो मिली नहीं, मैंने बहुत जगह ढूंढी। तो उसकी माँ को थोड़ी देर बाद एक गाँव वाला आकर बताता है। तो उनको एक गांव वाला थोड़ी देर बाद आकर बताता है कि आपकी गाय जो कि पहाड़ी की तरफ चल रही थी और ज्यादा बारिश होने के कारण वहां फिसलन हो गया था और फिसल के वो पहाड़ी से नीचे गिर गई और दोनों गाय खत्म हो गई। तो ये सुनकर उनको बड़ा दुख हुआ क्योंकि उनके पास ना तो कोई जॉब थी, ना कोई ड्यूटी, ना कोई खानदानी ऐसा। उनका पिताजी पहले गुजर चुके थे। तो वो बहुत रोए, बहुत उन्होंने अफसोस बनाया कि अब हम अपना रोजगार कैसे चलाएंगे, अपना जीवन क्रिया कैसे चलाएंगे। तो फिर होता क्या है, वो गांव फिरने लगते हैं, किसी से मांग मांग के खाते हैं। लड़का ज्यादा बड़ा भी नहीं था कि दूर जाए काम करने के लिए और अपनी माँ को छोड़कर वो जा भी नहीं सकता था। 18 साल का लड़का होगा उसका। तो एक दिन रात को क्या होता है, तो उस गांव के सरपंच जो मुखिया होते हैं तो वो माँ बाप उस मुखिया के पास गए रात को और उस मुखिया से कुछ मदद मांगने लगे। लेकिन मुखिया बहुत ही ज्यादा क्रूर था। उसने उन दोनों माँ बेटे पर चोरी का इल्जाम लगाया और गांव वालों को इकट्ठा किया, उनमें मार लगाई। उसके बाद उनको वहां से गांव से निकाल दिया, बेदखल कर दिया और कह दिया गांव वालों से अगर कोई भी गांव वाला इनकी मदद करता है या इनसे बातचीत करता है तो उसको भी गांव निकाला दे देंगे। तो ये गांव से बाहर इनका घर पड़ता था वैसे तो ये अपने घर में रहने लगे और गांव से इनका हुक्का पानी बंद हो गया। उसके बाद होता क्या है कि ये भूखे मरने लगते हैं। इनके पास खाने का कोई रिसोर्स नहीं था। उस टाइम सरकार भी ऐसा नहीं थी कि हर जगह अपना कोटा वोटा सिस्टम, सरकार भी कुछ राशन पानी नहीं दिया करती थी क्योंकि सरकार के पास भी इतना धन नहीं था। 20 साल पहले की बात है। तो ये भूखे मरने लगते हैं। तो क्या होता है, रात को चोरी छुपे जाते हैं भूख से। और बंदा क्या करे, रात को चोरी छुपे जाते हैं और जो सरपंच है, मुखिया था, उसका एक अनाज का गोदाम था। उसकी खिड़की से बढ़ते हैं और कुछ अनाज वहां से ले लेते हैं। लेकिन वो मुखिया इनको देख लेता है। देखने के बाद गांव वालों को फिर से इकट्ठा करता है और फिर से इनमें मार लगाई जाती है और इस बार इनको घर से ही निकाल दिया था। गांव से क्या, इनके घर से भी निकाल दिया था। तो ये बहुत ही परेशान, भूखे पेट वैसे। तो ये घूमते घूमते जंगल के रास्ते जा रहे थे तो वहां इनको एक तांत्रिक मिले। तो उस तांत्रिक ने इनको अपने पास बुलाया और इनसे समस्या पूछी। तो इन्होंने तांत्रिक को अपनी पूरी समस्या बताई और तांत्रिक इनकी बातें सुनकर थोड़ा नर्वस हो गए और उन्होंने इनको अपने पास ही रखने का निर्णय लिया और इनको खाना देता, अनाज देता। और तांत्रिक के पास एक गाय भी थी जहां वो रहता था तो इनको दूध भी देता था।
एक दिन होता क्या है कि तांत्रिक अपनी कोई क्रिया हो तांत्रिक की, तो उसके लिए वो हरिद्वार जाते हैं और इनसे कह जाते हैं कि तुम 2-4 दिन में मैं आऊंगा, तुम मेरी गाय का भी ख्याल रखना और इसका दूध निकालना और राशन भी है, तो आपको जो भी कुछ चाहिए यहाँ से ले लेना और सबका ख्याल रखना। तो तांत्रिक इनसे फिर विदा लेता है और वहां से निकल जाता है। फिर क्या होता है कि लड़का एक दिन अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ, मुझको खीर खाने का मन है। तो इसकी माँ ने कहा हमारे पास दूध भी है और चावल भी है। तो इसकी माँ ने खीर बनाने के लिए जो जो सामान लगता है वो तैयार किया, लेकिन इनके पास चीनी नहीं थी। तो इसकी माँ ने बोला इससे कि तू दुकान से जाकर बनिए से कुछ चीनी ले आ तो तेरी खीर बन जाएगी। तो लड़का चला जाता है खीर लेने के लिए, और जैसे ही वो उस बनिए के पास पहुंचता है तो सरपंच को कोई ना कोई खबर कर देता है कि बनिया सामान दे रहा है। तो सरपंच आग बबूला हो जाता है और जहां पर वो रह रहे थे वहां पहुंचता है और इन दोनों माँ बेटों को मार देता है। तो फिर क्या होता है 4-5 दिन जब वहां बाबा जी के गुजर गए हरिद्वार में, उसके बाद उनको वापस आना था। वो वापस आए और वहां देखने लगे कि मेरी गाय भी कई दिन से भूखी बंधी है, 2-3 दिन से, और यहाँ वो माँ बेटे कोई भी यहाँ नहीं है उन दोनों में से। तो तांत्रिक ने गांव में जाकर लोगों से पूछना चालू किया कि वो लोग गए कहाँ। तो गांव में एक ने उनको बता दिया कि इस गांव का जो सरपंच है उसने ही उन दोनों को मार दिया। तो ये सुनकर तांत्रिक बहुत ही ज्यादा आग बबूला हो गया गुस्से से, और सरपंच के घर गया और उसको खड़ी खोटी सुनाई और उसको श्राप दिया कि तुमने जो ये कांड किया है उन माँ बेटे की आत्माओं को मैं जिंदा करूंगा और वो तुम्हारे गांव को परेशान करेंगी। तो सरपंच उस टाइम तो हल्के में ले लेता है और बाबा जी अपना चले जाते हैं वहां से। तो बाबा जी अपने प्रक्रिया चालू करते हैं, वो अपना काला जादू जो भी कुछ आता है उन पे वो करते हैं। तो होता क्या है 3-4 दिन के बाद सरपंच के घर में अलग अलग एक्टिविटी होना चालू हो जाती है। सरपंच को सुनाई देता है और सभी घर वालों को कि कोई औरत हमारे घर के सामने रो रही है, और ये आवाज आगे पीछे कभी ऊपर से हर जगह से आना चालू हो जाती है। तो सरपंच को समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। तो सरपंच एक दिन सोचता है कि मैं बाहर ही रात को खाट बिछाऊंगा, अपनी बाहर ही सोऊंगा, शायद कोई गांव वाला हमको परेशान कर रहा हो या फिर कोई भी चोर वगैरह हो सकता है। तो सरपंच अपनी खाट बाहर बिछाता है और बाहर लेट जाता है। तो रात को 2 या 2:30 बजे वो माँ बेटे की आत्मा आती है जो कि उसी स्थिति में थे जिस स्थिति में उनको मारा गया था। वो उनके शरीर जख्मी थे और वो सरपंच को मार देते हैं और एक एक करके सरपंच के सारे घर वालों को मार देते हैं। तो सरपंच और सरपंच के परिवार की कहानी हो जाती है खत्म। उसके बाद उन्होंने गांव वालों को भी नहीं बख्शा। वो गांव में भी अगर रात को कोई बाहर निकलता या फिर बाहर सोता उनको भी नहीं बख्शते थे, एक एक करके गांव वालों को भी मारना चालू कर देते हैं और हर किसी को ये आवाजें आना चालू हो जाती हैं। तो गांव वाले सरकार से गुहार लगाते हैं। तो उत्तराखंड सरकार एक टीम भेजती है 2-3 पुलिस अफसरन की और गांव में पहरा देना चालू हो जाता है। तो वो टीम समझती है, पुलिस अफसर समझते हैं ये शायद किसी चोर या डाकू का काम होगा जो गांव में लोगों को मार रहे हैं। लेकिन गांव वालों का स्पष्ट कहना था ये दोनों माँ बेटे हैं जो ये मार रहे हैं, उनकी आत्माएं हैं। लेकिन वो पुलिस इन पर विश्वास नहीं करती, लेकिन वो पहरा देना चालू कर देती है। और एक दिन क्या होता है, एक घर से चिल्लाने की आवाज आती है। तो पुलिस वाले वहां भागते हैं उस घर की तरफ और जाकर देखते हैं कि वो माँ और बेटे एक आदमी को मार रहे हैं, उसका पेट पूरा फाड़ दिया है। और वो पुलिस वाले उन पर गोली चलाते हैं, लेकिन उन पर गोली का कोई असर नहीं होता और वो वहां से भाग जाते हैं। तो पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं ये दृश्य देखकर। तो ये प्रक्रिया फिर भी चालू रहती है पुलिस के पहरा होने के बाद भी। तो गांव वाले में से कुछ समझदार बड़े बूढ़े वो कहते हैं, वो सोच विचार करते हैं, आपस में पंचायत रखते हैं कि जिस महात्मा ने या फिर जिस तांत्रिक ने हमको ये श्राप दिया वो ही हमें इस श्राप से बचा सकता है। तो वो उसको ढूंढना चालू कर देते हैं
तो बेसिकली क्या था, उस तांत्रिक की एक पहचान थी, उसके यहाँ से और यहाँ तक एक निशान था। तो लोगों ने ये ही चीज फैलाना चालू कर दिया, अगर किसी को भी कोई ऐसा तांत्रिक जिसके माथे से और गाल तक एक चोट का निशान हो तो उस तांत्रिक की खबर पुलिस को दी जाए। तो ऐसा ही होता है। एक दिन हरिद्वार में किसी को तांत्रिक मिलते हैं और वो फिर उत्तराखंड पुलिस को इन्फॉर्म करता है और उत्तराखंड पुलिस तांत्रिक को वहां से मना कर ले जाती है और तांत्रिक के सामने गांव वाले माफी मांगते हैं। वो गांव वाले कहते हैं कि इन दोनों माँ बेटे को हमने नहीं मारा, सरपंच ने मारा था और सरपंच अब नहीं रहा, प्लीज हमें उन दोनों माँ बेटे से बचाइए। तो तांत्रिक पहले तो मना करता है, लेकिन फिर तांत्रिक मान जाता है। मासूम गांव वाले हैं, इनको जैसे ही सरपंच ने ऑर्डर दिया इन्होंने वो ही ऑर्डर फॉलो किया। तो तांत्रिक क्या करता है, अपनी तांत्रिक प्रक्रिया करता है और उन दोनों माँ बेटे की आत्माओं को शांति दिलाता है। उसके बाद से उस गांव में प्रक्रिया बंद हो जाती है, ये कहर बंद हो जाता है। तो भाइयों, ये कहानी थी उस गांव की। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो।